हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग इस वीडियो में मध्य एशिया के मैप की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे काला सागर से जुड़े हुए देशों के नाम, कैस्पियन सागर से जुड़े हुए देशों के नाम, इधर फारस की खाड़ी, इधर लाल सागर से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अरब के प्रायद्वीप ऐसे भूभाग को कहते हैं जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है। जैसे ये इधर से लाल सागर से, इधर फारस की खाड़ी और इधर हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसका सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। सऊदी अरब इसका सबसे बड़ा देश है। उसके बाद इससे तीन जुड़े हुए देश आते हैं, यमन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। इसको हम YOU से याद रख सकते हैं। सऊदी अरबिया, यमन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। साथ ही इसकी राजधानियाँ भी हम लोग देख लेंगे। जैसे सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, यहाँ पे देखिए दिया गया है। यमन की राजधानी साना, ओमान की राजधानी मस्कट है, यहाँ पे किनारे लगी हुई। यूनाइटेड अरब अमीरात अबू धाबी है इसकी राजधानी। फिर उसके बाद आते हैं इधर, देखिए ये बड़ा सा ईरान बना हुआ है। सऊदी अरब, फिर इधर ईरान, फिर इसके बाद यहीं पे बीच में इराक आता है। ठीक, फिर सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन तीनों से घिरा हुआ है आपका लाल सागर। लाल सागर यहीं पे तीन कंट्रीज़ पड़ती हैं। तीन कंट्रीज़ में देखिए यहाँ पे एक है कुवैत, इसकी राजधानी कुवैत सिटी। बहरीन है, इसकी राजधानी मनामा। फिर उसके बाद कतर पड़ता है, इसकी राजधानी दोहा। फिर से एक बार देख लीजिए, इधर सऊदी अरबिया पड़ता है, इधर ईरान, इधर इराक, बीच में तीन कंट्रीज़। कुवैत, उसकी राजधानी कुवैत सिटी। बहरीन की राजधानी मनामा, कतर की राजधानी दोहा, तीन कंट्रीज। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये ईरान हो गया आपका। फिर इधर हम लोग इससे जुड़ा हुआ एक देश देखते हैं, तुर्की है। टर्की, इसकी राजधानी अंकारा है, अंकारा। ईरान, टर्की, फिर इसके ऊपर देखिए यहाँ से ये है रसिया का भाग निकला हुआ है, रसिया का भाग। ईरान, टर्की, रसिया, इन तीनों के बीच में तीन कंट्रीज यहाँ पे देखिए पड़ती हैं। अजरबैजान, राजधानी बाकू। फिर उसके बाद आर्मेनिया पड़ेगा। फिर उसके बाद जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी। आर्मेनिया, अजरबैजान की राजधानी बाकू, आर्मेनिया की राजधानी यरवान। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? आग, AG, आग। अजरबैजान, आर्मेनिया एंड जॉर्जिया। अब यहाँ पे देखिए ईरान, तुर्की और रसिया के बीच में तीन कंट्रीज, AG, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। अब यहाँ से आप आग से बता सकते हैं कि किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से छूती है। जैसे इधर से देखेंगे दाहिनी ओर, तो यहाँ पे अजरबैजान की राजधानी, अजरबैजान देश कैस्पियन सागर से छूता है, और इधर जॉर्जिया काला सागर से छूता है, और आर्मेनिया बीच में फंसा हुआ है, ये किसी से नहीं छूता है। फिर उसके बाद आते हैं इधर दाहिनी तरफ, कजाकिस्तान कैपिटल के। फिर उसके बाद आपको पड़ता है उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। फिर उसके बाद इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? KUT, के से कजाकिस्तान, यू से उज़्बेकिस्तान, T से तुर्कमेनिस्तान। यदि आपको इसमें T से कंफ्यूज कभी होते हैं कि ये तुर्कमेनिस्तान होगा कि यहाँ पे देखिए T से एक और तान नाम का कंट्री है, तजाकिस्तान। यहाँ पे तजाकिस्तान पे भी है,
तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे KUT। तजाकिस्तान है कि तुर्कमेनिस्तान, इसमें कंफ्यूज होने के लिए हम लोग इसी को उल्टा पढ़ लेते हैं, TU को, तुर्कमेनिस्तान। ये हो जाएगा आपका KUT, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब यहाँ पे देखिए इतना हम लोगों ने कर लिया। अब कैस्पियन सागर से जितने भी लगे हुए देश हैं हम लोग इनको आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। देखिए इधर हमने रसिया बनाया था, टर्की, फिर ईरान, इनके बीच में 3 कंट्रीज़ बनाया था, ठीक। और बताया था कि यहाँ पे अज़रबैजान छूता है कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर से तो यहाँ से टर्की, यहाँ से अज़रबैजान, इधर ईरान से आपका हो जाएगा। इधर से हमने बताया KUT, ठीक। तो यूँ आपको ध्यान रखना है कि ये यूँ कैस्पियन सागर को नहीं छूता है, यानी कि उज़्बेकिस्तान कैस्पियन सागर को नहीं छूता है। आप इसको याद रखने के लिए यू फॉर अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट मीन्स कम आंकना किसी को, यानी कि मान के चलिए उज़्बेकिस्तान कम आंकना या जिसकी पहुंच कम हो, मान के चलिए, तो आप ये कह सकते हैं कि उज़्बेकिस्तान को हमने अंडर एस्टिमेट किया, यानी कि इसकी पहुंच कम है, इसकी पहुंच कैस्पियन सागर तक नहीं है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उज़्बेकिस्तान कैस्पियन सागर को नहीं छूता है। बाकी रसिया आप इधर जानते हैं, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान। इस प्रकार से आप कैस्पियन सागर से लगे हुए देशों के नाम याद रख सकते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं कज़ाकिस्तान की। तो कज़ाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। ऐसा देश जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी देखने में लगता है कि कज़ाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर को छूती है, इसीलिए ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। लेकिन इधर देखिए कैस्पियन सागर भी अपने आप में स्थल अवरुद्ध है, ये खुद किसी समुद्र को नहीं छूता है। वास्तव में ये कोई सागर नहीं बल्कि एक विशाल झील है, ठीक। इसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं छूती, ये भी एक स्थल अवरुद्ध है, लैंड लॉक्ड है, इसीलिए कज़ाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है अरल सागर के बारे में। ये देखिए अरल सागर, अरल सागर किन 2 देशों के बीच पड़ता है। तो आपने KUT किया है, तो अरल सागर किन 2 देशों के बीच पड़ता है, कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। KUT से आपको कंट्रीज याद रख रहेगा, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। हमने बताया कि TUT तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इसी को हम लोग उल्टा पढ़ लेंगे, TU, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे हो जाएगा। यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मध्य एशिया की 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, आमू दरिया एंड सर दरिया, वो कहाँ पे गिरती हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपको बताना है अरल सागर, यहीं पे इसी अरल सागर में आमू दरिया और सिर दरिया नामक 2 महत्वपूर्ण नदियाँ आकर गिरती हैं। फिर उसके बाद लेक बालखस, बालखस झील यदि पूछता है कहाँ पे है तो ये कज़ाकिस्तान में ही है, ठीक। इससे जुड़े उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 और कंट्रीज पड़ती हैं, तान से ही संबंधित हैं। ये देखिए किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। आप इनको भी ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे इधर आपने KUT किया था, ठीक। अब इधर पे KT कर दीजिए। तो इधर याद रखना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। KUT फिर इधर KT। राजधानियाँ इसकी पूछी जाती हैं, कज़ाकिस्तान की अस्ताना है, उज़्बेकिस्तान की ताशकंद, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, किर्गिस्तान की बिश्केक, ताजिकिस्तान की दुशानबे। राजधानियाँ यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आते हैं काला सागर से लगे हुए देशों के नाम। यहाँ पे देखिए इधर से हमने रशिया बनाया था, फिर उसके बाद यहाँ से टर्की आपका पड़ता है, इधर से ईरान, बीच में 3 कंट्रीज हमने बताई, अज़रबैजान,
आर्मेनिया एंड जॉर्जिया, यानी कि जॉर्जिया किसको छूता है? काला सागर को। ठीक, इधर से रसिया छूता है, इधर से रसिया एंड जॉर्जिया एंड टर्की, ये तीनों काला सागर को छूते हैं, ये आपको पता है। फिर उसके बाद इधर यूरोपियन तीन यूरोपियन कंट्रीज काला सागर को छूती है, उसको हम कैसे याद रखेंगे? URB से, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया, बी फॉर बुल्गारिया। तीन यूरोपियन कंट्रीज काला सागर को छूती। इधर से आप बता ही चुके हैं कि ईरान है, जॉर्जिया, टर्की, इधर से URB। तो काला सागर से जितने भी लगे हुए कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ हैं, आप उनको आसानी से याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन यहाँ बन जाता है, क्योंकि यहीं पे फ़लस्तीन इज़राइल है, तो यहाँ पे अक्सर विवाद चलता रहता है। ऊपर से सीरिया भी है, यहाँ पे अक्सर मार काट होती रहती है, तो ये भी चर्चा में ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए, इधर बताया हमने कि ये टर्की है, इसकी राजधानी अंकारा। ईरान बताया, ईरान से जुड़ा हुआ टर्की बताया था। फिर उसके बाद बताया कि सऊदी अरबिया, बीच में इराक। सऊदी अरबिया, ईरान, टर्की, फिर उसके बाद हम लोग बीच में इराक बना देते हैं। फिर यहाँ पे इतना बनाने के बाद देखिए यहाँ पे जगह बचती है, तो हम लोग सीरिया एंड जॉर्डन पैरेलल में बना देते हैं। सीरिया एंड जॉर्डन के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी सी जगह बचती है, तो यहीं पे लेबनान, इसकी राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत है। फिर यहीं पे इज़राइल के बीच में ही फ़लस्तीन भी बनाते हैं। ठीक, यहाँ से फिर उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे कि लेबनान की राजधानी किन किन देशों को छूती है। तो यहाँ पे देखिए, इज़राइल से छूती है, फिर उसके बाद सीरिया से छूती है, और जॉर्डन से नहीं छूती है। ठीक, और जॉर्डन को आपको और ध्यान रखना है कि इसकी सीमा ये भूमध्य सागर से भी नहीं छूती है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है कि किस देश की सीमा भूमध्य सागर को नहीं छूती है, तो आपको जॉर्डन याद रखना है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि इज़राइल की सीमा किन किन देशों से छूती है। तो यदि आपने इस प्रकार से मैप बनाया है, जैसे सऊदी अरबिया, ईरान, टर्की, फिर उसके बाद इराक, सीरिया, जॉर्डन, फिर यहाँ पे लेबनान, इज़राइल, फिर इस तरीके से मैप बनाया है, तो आपको कंट्रीज़ बताने में आसानी रहेगी कि इज़राइल की सीमा किन किन देशों से छूती है। तो जैसे इधर आप जानते हैं, इधर मिस्र पड़ता है, तो इसकी सीमा मिस्र से छूती है। फिर उसके बाद इसके ठीक बगल में दाहिनी ओर जॉर्डन है, तो इससे भी छूती है। और साथ ही आपको महत्वपूर्ण बिंदु ये याद रखना है कि इज़राइल की सीमा सीरिया को भी छूती है और लेबनान को तो छूती है। तो 4 कंट्रीज़, 1 2 3 4 कंट्रीज से इज़राइल की सीमा छूती है। अगर उसमें फ़लस्तीन भी दिया है, तो फ़लस्तीन भी माना जाएगा, क्योंकि फ़लस्तीन तो उसी के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं इधर। तो यहाँ पे लाल सागर है, इधर बात करते हैं तो यहाँ पे लाल सागर यहीं से मिस्र में सुएज नहर निकाली गई है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुएज नहर किन 2 विशाल जनराशियों को मिलाती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में सुएज नहर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर मिलाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अफ्रीका से, इधर साइड में है, ये लाल सागर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कितने देश आते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु यहाँ पे पड़ता है, लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन के बीच में एक पतला रास्ता पाया जाता है, इसको जल संधि कहते हैं। जल संधि आप जानते हैं, 2 विशाल जल राशि, जैसे लाल सागर
और गल्फ ऑफ अदन के बीच में पाया जाता है। दो विशाल जलराशियों के बीच का जो पतला रास्ता होता है उसको जल संधि कहते हैं, लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन। तो इसको कौन सी जल संधि के नाम से जाना जाता है? तो इसको बाब अल मंदेव जल संधि कहते हैं। कौन सी जल संधि? बाब अल मंदेव। या इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जल संधि लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन के बीच पाई जाती है? लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन, तो उसको बताएंगे क्या? बाब अल मंदेव जल संधि। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक जल संधि यहाँ पे भी पाई जाती है फारस की खाड़ी के पास। ये फारस की खाड़ी, यहाँ पे हमने बताया 3 कंट्रीज पढ़ते हैं आपको, कुवैत, बहरीन एंड कतर। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, बहरीन की राजधानी मनामा, कतर की राजधानी दोहा। तो यहाँ पे फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान है कि ये दोनों विशाल जलराशियाँ हैं, इनके बीच पतला रास्ता है। तो इसको कौन सी जल संधि बोलते हैं? हारमुज जल संधि। कौन सी जल संधि? हारमुज। ये महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या बात की थी हमने। ये सऊदी अरबिया है, अरब का प्रायद्वीप है। ये अरब का प्रायद्वीप है, 3 और जल से घिरा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया, इससे लगे हुए 3 देश है, यमन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। इसको हम लोग YOU से याद रखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पे सऊदी अरबिया बनाते हैं, फिर इधर ईरान, फिर इधर इराक, फिर बीच में यहाँ 3 कंट्रीज पड़ती हैं, कुवैत, बहरीन एंड कतर। तीनों की राजधानियाँ भी हमने बताई। फिर उसके बाद इधर आते हैं ऊपर थोड़ा सा, तो हमने बताया कि इधर ईरान, इधर टर्की बनाते हैं, ऊपर रसिया है, इसके बीच में 3 कंट्रीज पड़ती हैं। यहाँ पे तीनों को हमने बताया कैसे याद रखना है, अजरबैजान, आर्मेनिया एंड जॉर्जिया। तीनों की राजधानियाँ बताई। फिर उसके बाद अजरबैजान किसको छूता है? तो कैस्पियन सागर को छूता है। फिर उसके बाद हमने इसको बताया, इसको कैसे याद रखना है, यहाँ पे KUT, इसको याद रखने के लिए बताया कि ये तुर्कमेनिस्तानी है। फिर उसके बाद ये भी बताया कि U फॉर उज़्बेकिस्तान, इसको अंडर एस्टिमेट यानी कि कम आंकते हैं, यानी कि इसकी पहुंच कम है, इसलिए कैस्पियन सागर को नहीं छूता है। KUT यानी कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ही इधर से कैस्पियन सागर को छूते हैं। तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं, ऊपर से रसिया, फिर कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, इधर से अजरबैजान बताया ये, नीचे से ईरान। इतने कंट्रीज कैस्पियन सागर को छूते हैं। फिर उसके बाद एक प्रश्न और हमने बताया यहाँ पे कि अरल सागर किन 2 देशों के बीच पड़ता है? तो वो है कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान के बीच में। और उसके बाद हमने बात की कि मध्य एशिया की 2 महत्वपूर्ण नदियाँ आमू दरिया एंड सिर दरिया कहाँ पे गिरती हैं? यहाँ पे अरल सागर में। फिर उसके बाद लेक बालखस बताया कहाँ पे है? कजाकिस्तान। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल और देश कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। फिर उसके बाद इधर काला सागर की हमने बात की, काला सागर में किन देशों से घिरा हुआ है? तो इधर हमने बताया था कि इधर टर्की पड़ता है, ऊपर से रसिया, और इधर से आग का बताया था, इधर से जॉर्जिया पड़ जाता है। फिर उसके बाद इसको हमने URB से, यूक्रेन, रोमानिया एंड बुल्गारिया। फिर उसके बाद हम लोग बता सकते हैं काला सागर को कितने देश घेरते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी, ये देखिए कि यहाँ पे सऊदी अरबिया बनाते हैं, इधर ईरान, फिर इधर टर्की, फिर इराक, फिर पैरेलल में ठीक सीरिया एंड जॉर्डन बना देते हैं। फिर थोड़ी सी जगह बचती है यहीं पे लेबनान एंड इज़राइल के अंदर फ़लस्तीन बना देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि लेबनान कितनी कंट्रीज़ को छूता है, इज़राइल कितनी कंट्रीज़ को छूता है, और ये बताया कि जॉर्डन की सीमा
भूमध्य सागर से नहीं लगती है। जॉर्डन खास तरीके से आपको रखना है, याद रखना है कि इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। फिर उसके बाद बताया कि स्वेज नहर किन दो जल राशियों को मिलाती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर मिलाती है। फिर उसके बाद ये भी बताया कि यहाँ पे कौन सी जल संधि पाई जाती है, लाल सागर और गल्फापतन के बीच में बाबल मंदेव। और एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कितने देश आते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बताया था कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच कौन सी जल संधि पाई जाती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, तो वो है हारमुज जल संधि। ठीक, आई थिंक इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन छूटेगा मध्य एशिया से, इतने वर्ग से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।